दोस्तों नमस्कार, मैं भानु प्रकाश आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच में आने का एक सबसे बड़ा कारण है, हम लोग दरोगा अभ्यर्थी हैं। जो हम लोग थे, हम लोगों की जो केस संख्या है 3737, जो कि रावेंद्र प्रताप सिंह 49 अदर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। हम लोगों की सुनवाई शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द हम लोग के पक्ष में कोई न कोई निर्णय आएगा या कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा वो कुछ अच्छा ही डिसाइड करेगा। लेकिन अभी जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती भी जा रही हैं, हम लोग के साथ भी समस्याएं होती जा रही हैं, साथ साथ भर्ती बोर्ड के साथ भी समस्याएं होती जा रही हैं। हो सकता है कोर्ट एक दिन ऐसा निर्णय सुनाए जिससे हम लोग को भी फायदा हो सकता है या भर्ती बोर्ड को भी फायदा हो सकता है उससे। तो बीच में सिर्फ आने का कारण एक ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम 3737 के जितने भी यात्री हैं, हम लोग कभी भी ऑन कैमरा आने का प्रयास नहीं किए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण कि हम लोग अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, साथ साथ हम लोग एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कोर्ट के साथ में चलते हुए जो भी कोर्ट हम लोग को निर्देश देता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा अपना व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं इस टाइम पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो र्यूमर्स फैला रहे हैं कि हम लोगों का केस कमजोर है या हम लोग जो है केस की सही पैरवी नहीं कर रहे हैं या यहाँ कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हम मानवीय नहीं है। मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोग की जो केस संख्या 3737 है, यही एकमात्र ऐसी केस संख्या है जिसके तहत भर्ती बोर्ड को थोड़ा परेशानी उठानी पड़ी है। और जो भी रिजल्ट आगे जारी किए जा रहे हैं, पीछे किए गए हैं अभी तक केस करने के बाद में, उन सारे रिजल्ट्स में सिर्फ एक बात हमको बड़ी कॉमन लगी कि नीचे हर रिजल्ट्स के नीचे जो है ये लिख के जरूर आ रहा है कि ये भर्ती रावेंद्र प्रताप सिंह 49 अदर के जो केस संख्या 3737 है, जिसकी सुनवाई लखनऊ में चल रही है, इसके अधीन ही रहेगी। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जब तक ये लिख के नीचे आ रहा है, कब तक लिख के आएगा, जब तक हम लोग कोशिश में यही रहेंगे कि अगर ये लिख के आ रहा है नीचे तो इसका मतलब हम लोगों का सिस्टम मजबूत अभी चल रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे शामिल हैं जो अच्छा स्कोर करके, किसी का नाम लिस्ट में नहीं आया था पहले, किसी का लिस्ट में आया, फिजिकल करके वो बाहर हुआ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना मतलब मजबूती से पक्ष रखा और कोर्ट के समक्ष लगभग चीजें हम लोगों ने पेश करने की कोशिश की, जिससे साबित होता था कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक साफ हुआ है। अब माननीय कोर्ट का निर्णय इसमें क्या आता है, डिपेंड तो हम लोगों को उसी के ऊपर रहना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को जानकारी होगी, हाल ही में 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को हम लोग की सुनवाई होनी थी, जो किसी कारणवश नहीं हो पाई। वो पहले से उसका जो निर्धारित किया गया था समय, निर्धारित किया गया था 14 नवंबर को, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे प्रयास करने के कारण उसकी सुनवाई 1 नवंबर को होनी सुनिश्चित हुई। लेकिन कुछ ऐसा कारण था जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। वो कारण भी हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। कारण हम लोग के सामने सिर्फ ये था कि एक केस था 360E, जिसमें लगभग कोर्ट ने समय ले लिया 45 से 50 मिनट का। उसके बाद हम लोग वेट करते रह गए, लेकिन हम लोग का नंबर नहीं आया और आगे डेट दी गई हम लोगों को, जो कि 9 नवंबर थी। 9 नवंबर की डेट को हम लोगों ने कोशिश करके फिर से 7 नवंबर पर लगाने की कोशिश की और वो एकदम क्लियर भी हो गई, जिसकी हमारी जो केस संख्या 3737 है और उसमें उसका सीरियल नंबर जो है 389 है। जिसको भी दिक्कत है वो जाके चेक कर सकता है वहां पर। ठीक है, ये सिर्फ बताने का कारण ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, जो कोई यूट्यूब पर, कोई ट्विटर पर, कोई फेसबुक पर ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं कि केस कमजोर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी केस हम लोगों का बिल्कुल मजबूत है और मजबूत भगवान चाहेंगे तो हम लोग केस में आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी अभी हम लोग। ठीक है, हम लोगों का सिर्फ इतना कहना है माननीय कोर्ट से कि इसमें हम लोग एग्जाम के पक्ष में बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ जांच के पक्ष में है। ठीक, जांच कराई जाए इसकी, और जांच कराने के साथ साथ भर्ती को स्टे लगाया जाए, जिससे कि हम लोगों के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास है और हर पढ़े लिखे नौजवान के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास है कि हाँ, अगर वास्तव में फ्रॉड हुआ है तो भर्ती फ्रॉड की जांच करने के बाद ही सुनिश्चित की जाए। उसमें अगर बाद में सुनिश्चित होती है, मान लीजिए जिनको बुलाया गया इन्हीं को ज्वाइनिंग दी जाती है, जो ऑलरेडी 9534 सिलेक्ट किए गए हैं, अगर इन्हीं को ज्वाइनिंग दी जाती है, हमको कोई आपत्ति उसमें नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, आप लोग इसको जांच करें। बस कोर्ट से सिर्फ इतना कहना है कि आप उसकी जांच जरूर करें एक बार। ठीक, ये इसके साथ साथ हम लोगों को एक बात और कहनी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो हम लोग की इस टाइम पर है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, उससे भी एक निवेदन है कि आप लोग हम लोगों के बातों की आप जांच कराने की कोशिश करें। अगर जांच में हम लोग गलत हैं तो आप अपनी प्रक्रिया सुचारू रूप से बिल्कुल
प्रारंभ करिए, उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। और हाँ, जो बच्चे ये रूमर फैला रहे हैं कि 37 के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आशुतोष जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सपना दीदी कुछ नहीं कर पा रही हैं, या सुमन तिवारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या योगेश जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम लास्ट में आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि हम लोगों की जो सुनवाई 7 तारीख को सुनिश्चित हुई है, जिसकी केस संख्या 37 और सीरियल नंबर जिसका 389 है, 389। तो आप लोगों को अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो पहले तो आप सर्च कर सकते हैं कोर्ट पे जाके, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस चाहिए तो आप बिल्कुल ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको लखनऊ आना है। 7 तारीख को आइए आप लखनऊ, आके हम लोगों से पूरी जानकारी लीजिए। वहां पर हम लोग आपको एक एक पॉइंट की जानकारी देंगे बिल्कुल, और एकदम संतुष्ट करेंगे आप लोगों को। लेकिन प्लीज मेरा निवेदन है आप लोगों से कि रूमर बिल्कुल भी ना फैलाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो लोग रूमर फैला रहे हैं ना, उनसे कुछ किया धराया हो नहीं रहा है यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखिए आप कि आप जो है दरोगा बनने के लिए, आप लोग लगता नहीं दरोगा, सिर्फ आप लोग ब्लॉगर बनने के लिए सिर्फ आए हुए चैनलों पर अपने। मैं देख रहा हूँ कोई किसी भी चैनल पर जाके बोल देता, कोई किसी भी चैनल, ये सब गलत तरीके हैं आप लोगों के। ठीक, इस तरह मत करिए। अगर आप लोग वास्तव में सीरियस है दरोगा बनने के लिए, तो अभी अपने अपने केस को मजबूत करिए। सबसे पहले कोई देख रहा हूँ कि कोई किसी नाम से पैसा ले रहा, कोई किसी नाम से पैसा ले रहा, हम लोगों ने किसी से 2 रुपए नहीं लिए, अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं हम लोग। जिसका मन हो रहा सहयोग कर रहा है, जिसका मन नहीं हो रहा सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलेंगे हम लोगों के अगेंस्ट। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं किसी के पर्सनल इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि आप लोग अभी भी समय सुधर जाओ, इसलिए सुधर जाओ क्योंकि देखो, बात करने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। काम करोगे जमीन स्तर पर आके तभी समझ में आएगा, और कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उससे पूछ सकते हैं आप। अरे मैं तो आप लोगों को इतना तक कहना चाहूंगा, उस बंदे से बात करिए, आप पूछिए, आप जो ऑलरेडी सिलेक्ट होके आया वहां तक, जिसका ऑलरेडी प्री में नाम आया, क्वालिफाइड हुआ, फिजिकल करके बाहर हुआ, उसके दर्द के विषय में आप समझते हैं, कुछ जानते हैं आप लोग? सिर्फ खाली ट्विटर पे जाके बैठ जाओ, 25 लोगों को जोड़ो साथ में, बातें करो, ये सब गलत तरीका है। इस तरह इसको छोड़ो बिल्कुल, और कतई हम लोग केस की बातें बिल्कुल मत करो। अपने पर्सनल बातें करिए वहां पर। जो भी करना है आप लोगों को, आलोचना करना बंद कर दीजिए बिल्कुल। मेरा सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग गलत हैं तो हम लोग गलत हैं, तो उसका हम लोग खुद ही कोर्ट से निर्णय मिलेगा हम लोगों को। आप लोगों को बोलने की जरूरत क्या उसमें? सिर्फ बोल के केस कमजोर कर दिया आप लोगों ने सबका। तो हम लोगों का आप लोगों से सिर्फ निवेदन है, हमारा 37 जितनी टीम है एकदम सक्षम है सब कुछ करने के लिए। जो भी लोग वहां पे देख रेख में उसके लगे हुए हैं, वो लोग जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम सारे के सारे 37 याची अपने मेन याची के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मेन याची मिस्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि हम लोग को लीड कर रहे हैं और अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मैं खुद अपनी 49 लोगों की टीम में याची हूँ, राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड 49 अदर जो टीम है, मैं खुद उसमें याची हूँ। मेरा नाम भानु प्रकाश है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पर। तो प्लीज मेरा निवेदन है आप लोगों से कि फालतू की रूमर फैलाना बंद करिए आप लोग, ये गलत तरीके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी, भर्ती बोर्ड ने तो ऑलरेडी सिलेक्ट ही कर लिया उनको, जिनको बनाना है उसको दरोगा। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं अपना लड़ाई, जो भी सामने पड़ रहा है। अगर जीतेंगे तो अच्छी बात है, नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन उसमें किसी को क्रिटिक करने की जरूरत क्या हम लोग के साथ में? हमारी टीम में कौन क्या कर रहा है उससे किसी को बाहर वाले क्या मतलब है? जो मेरी टीम में नहीं है वो उसके देनदार या लेनदार नहीं है बिल्कुल भी, कि उनसे जवाब वो मांगे, किसी कोई जरूरत नहीं है। 82-85 दिन का धरना खराब हो जाएगा 2 मिनट में। और जो सरकार चाहती है वही आप लोग कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। अपने आप में आप लोग राजा बनने की कोशिश मत करिए। अगर आपको करना तो एक और केस करिए सरकार के ऊपर, भर्ती के ऊपर एक और केस करिए अगर करना है आपको तो। लेकिन हम लोग केस के विषय में बात मत करिए, जो भी आप लोगों को करना अपने हिसाब से करिए। जय हिंद, जय भारत। हम उम्मीद करते हैं भगवान हम लोग के साथ में खड़ा है, हम लोग केस अवश्य जीतेंगे, वो एग्जाम हो या जांच हो। लेकिन हम लोग की पहली डिमांड है कि जांच हो और भर्ती पर स्टे लगे। ये एक पहली नहीं, सिर्फ पहली से लेकर आखिरी तक यही एक ही मांग है हम लोग की। पहले जांच हो और भर्ती पर स्टे लगे, उसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, जो भी माननीय कोर्ट का निर्णय होगा, हम लोगों को मान्य होगा, सब मान्य होगा बिल्कुल। वो 49 राघवेंद्र प्रताप सिंह और 49 अदर जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे मानेंगे उस बात को। लेकिन हम लोग आप लोगों से कहने नहीं आएंगे। हम लोग तो आप लोगों के साथ में भी थे जब आप लोगों के केस की सुनवाई चल रही थी, तब भी हम लोग सोच रहे शायद आप ही लोगों की तरफ से निर्णय कुछ बढ़िया निकल के आ जाए। लेकिन कुछ भी निकाल पाया आप लोग निर्णय? कोई मतलब नहीं निकल पाया।
तो हम लोगों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए आप लोग। हमारा आप लोगों से हाथ जोड़ निवेदन है कि अपना अपना काम आप लोग करिए, लेकिन नजर बनाने का मतलब यही नहीं सिर्फ 37 को ही टारगेट करिए। थैंक यू दोस्तों।